नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, जो कि आपने 2 क्लास अगर देख लिए होंगे तो आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज जो बचा खुचा होगा वही करवाएंगे, बाकी सब नियम कानून आपको तो पता हो ही गया होगा। ठीक है, अभी से नियम कानून जान लो, वर्दी लेने से पहले ही जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सब तो पता हो गया आपको कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्या है। और फिर इसके बाद हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे कल फास्ट का कोई सीमा नहीं होगा कि कितना फास्ट जाएगा, उतना भी नहीं जाएगा कि आपको समझ में ना आए। और आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, इस पे चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, जिसका हिंदी होता है इकाई अंक। ठीक है, बार बार बता चुके, अब नहीं बताने वाले हैं। अगर आप अभी तक पढ़ाई में सीरियस नहीं हैं तो प्लीज आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि समय है सीरियस होने का, दिखावे करने का नहीं है, टाइम पास का नहीं है। ठीक है, तो अभी से लग जाओ और चलते हैं। आओ देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, +3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब इसके इकाई अंक का मान बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? घबराना बिल्कुल नहीं है। फैक्टोरियल देख के घबरा रहे हैं? फैक्टोरियल देख के कुछ नहीं है। देखो हम यहाँ पे बताते हैं आपको फैक्टोरियल के बारे में, थोड़ा सा सीखो कि जैसे अगर 1 फैक्टोरियल आ जाए तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है ना 1। अगर 2 फैक्टोरियल आ जाए तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर फैक्टोरियल ऐसा चिन्ह किसी संख्या के साथ में दिखाई दे तो उस संख्या को तब तक गुणा करना जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है ना, तब तक गुणा करना जब तक 1 ना आ जाए। तो आप वही किए हैं। अब 5 पे हम आके रोक दिए, अब आगे करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अभी समझ जाएंगे, देखिए कैसे कि इकाई अंक पूछा, इन सबका इकाई अंक, इसका तो 1 ही होगा, प्लस इसका 2 होगा, प्लस इसका क्या होगा 3 का 6 होगा, प्लस 4 का क्या होगा 4 का देखिए 4 3 12 12 दूना 24। ठीक है ना, 24 का मतलब क्या है इकाई अंक 4 होगा। ठीक है ना, प्लस 5 का देखिए 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 5 चौक का 20 20 3 60 60 दूना 120 का मतलब 0 क्या होगा 0। 5 का हम आपको समझने के लिए बस बता दिए हैं, बाकी 5 का लिखने और बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम पहले बता भी चुके हैं। आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा ना कि जब 5 से किसी संख्या में गुणा हो, जब इकाई अंक की कंडीशन में, जब इकाई अंक पूछता है तो 5 से किसी भी संख्या में, जैसे 5 है ना, इससे कितनी भी बड़ी संख्या में गुणा हो, और अगर संख्या सम होगी, अगर संख्या सम होगी तो इकाई का अंक 0 होगा। यही ना, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ देखिए कि 5 है, 5 का गुणा 4 में किए हैं, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। यहाँ पे 4 भी सम है, 2 भी सम है, जबकि 1 ही सम मिल जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। इकाई अंक के केस में 5 के साथ में अगर सम टकरा गया ना तो सब कुछ 0 बना देता है। बारूद है। देखो ऐसा हो गया, ऐसे करते चले जाएंगे। आप 6 का निकालेंगे जब, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे तो 5 आएगा ना। 6 को जब हम पीछे लेके जाएंगे, जैसे 5 को लेके गए हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक ना, तो हम बहुत ज़्यादा न लेके हम केवल 2 पे देखते हैं कि 5 गुणे 4 5 चौक का 20। अगर ये 0 हो गया तो पूरे को 0 बना देगा। ठीक है ना, उसी तरीके से 6 को हम लेके चलेंगे तो पूरे को 0 बना देगा। 7 को लेके चलेंगे, अगर 7 फैक्टोरियल होगा, फिर 8 फैक्टोरियल होगा, 9 फैक्टोरियल होगा, फिर इतना फैक्टोरियल है, तो भाई ये 5 आएगा ही आएगा ना कहीं तो आएगा। तो 5 आएगा, हर जगह आएगा। अब यहाँ पे आ गया ना, तो हर जगह 5 आएगा ही आएगा, और 5 के साथ में सम संख्या टकराएगी ही।
तो सब का सब जीरो हो जाएगा, जितना होगा सब जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इतने का देखना है, 6 4 10, ठीक, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 को आप लिख सकते हैं 3, क्या इकाई अंक लिख सकते हैं, 13 को 3 नहीं बल्कि 13 का इकाई अंक 3 लिख सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप थोड़ा सा टाइम टेकन था, थोड़ा सा समझाने में टाइम टेकन था, समझाएं टाइम लगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए चलते हैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे। देखो 137 की पावर 13 पूरे के पावर 47, इसके इकाई अंक का मान बताओ। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए जब भी ऐसा आ जाए तो आपको हम बताए थे पहले भी कि सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से मतलब रखना है, इकाई अंक से मतलब रखना है। 7 आ गया, ठीक है ना। और जब ऐसे आ जाए ब्रैकेट के अंदर में, अगर ब्रैकेट के अंदर में 13 है, ब्रैकेट के बाहर मतलब ब्रैकेट के अंदर में एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो इस ब्रैकेट का मतलब बॉडमास के नियम में पढ़े हैं का, क्या होता है का मतलब गुणा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 13 और 47 का गुणा कर देंगे, 13 गुणे 47, ठीक है ना। 13 गुणे 47 करो, देखो कितना आएगा, 7 के पावर 7 त्रिक 21, हम 21 नहीं करेंगे, इधर देखिए कि 4 3 12, 12 मतलब 120 और 7 त्रिक 21, 120 21 141 और 7 कम 7 70, 141 70 140 60 100 211, 211 और 4 कम 4 मतलब 400, मतलब 611 हो जाएगा, 611 होगा। इसमें क्या करेंगे आप, 611 नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 11 में क्या करेंगे, 11 में आप 4 का भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 7 के पावर 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 में 4 का भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 4 दूना 8 3 11 3 ही तो आएगा ना। तो 7 के पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 और 9 7 63, इकाई का अंक क्या होगा, 3 ही तो होगा ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे नहीं करेंगे, इकाई अंक तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, इसको आप मतलब इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यही सोच रहे हैं, इसको आप करेंगे रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय से करेंगे। शेषफल प्रमेय से आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। देखिए थोड़ा सा हम उसकी चर्चा कर देते हैं, बाकी बताएंगे नहीं। देखिए शेषफल प्रमेय का मतलब क्या है कि जैसे इतना तो पता है कि ये 7 है तो 7 ही रहेगा इकाई का अंक, पावर में 13 है तो अगर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि गुणा होगा 13 और 47 का, 13 गुणे 47। अब आपको लग रहा है यही तो करने जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, देखिए आप 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना, मतलब अलग अलग करो या एक ही में करो। तो 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 4 3 12 1 आएगा, इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा, यही ना। और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा, तो 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 का मतलब 3, यही आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आसान था ना, आसान, ठीक है ना। अब देखिए अब थोड़ा सा और आगे इसी पावर पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखो 4 के पावर 3 की पावर 2 है, इधर मानते हैं 4 की पावर 3 की पावर 2 है, ठीक है। 4 की पावर 3 की पावर 2 और इधर इस तरीके से लिखा है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है, बता सकते हैं? देखो कि 4 की पावर, इसका मतलब ब्रैकेट लगा, अभी बताए हैं ना, ब्रैकेट लगा है मतलब पूरा है। 4 की पावर 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है। और एक क्या चीज है, 4 की पावर इसका भी स्क्वायर है, 3 का है, 3 की पावर है, 3 की पावर क्या है 2 है, तो 3 तिरिका 9, इसको लिख सकते हैं ना 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9। अब बताइए इन दोनों में क्या बड़ा है, आधार बेस जो है वो तो सेम ही है, पावर
जिसकी बड़ी हो, अगर आधार बराबर हो, पावर जिसकी बड़ी हो तो बड़ा होता है। तो छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि 4 की पावर 6 और 4 की पावर 9 में 4 की पावर 9 बड़ा है। एक चीज़ याद रखना कि जब इस तरीके का दे दे और ऐसी वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ठीक है ना। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि इसके इकाई का अंक क्या होगा और इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग होगा, लगता है कि अलग होगा, कि इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। देखिए कैसे, 4 की पावर 6 है, पावर 6 का मतलब क्या है? पावर 6 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे? नहीं करने वाले हैं। एक चीज पता है आपको ना कि जब 4 और 9 बताए थे, 4 और 9 का बताए थे, भूल गए क्या? कि जब 4 की पावर सम संख्या होगी, 4 की पावर सम संख्या होगी तो इसका 6 आएगा इकाई का अंक, और 4 की पावर विषम संख्या होगी तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा? 4 खुद आएगा, ठीक है ना। और यदि 9 की पावर विषम संख्या हो, 9 की पावर विषम संख्या हो तो 9 खुद ही आएगा, और 9 की पावर सम संख्या हो तो 1 आएगा, 9 की पावर सम संख्या हो तो 1 आएगा। क्या ये सब इकाई का अंक आएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो सेम यही चीज यहां पे अप्लाई होगा कि 4 की पावर 6 है, 4 की पावर 6 है तो 6 है क्या चीज? सम संख्या है। 4 की पावर 6 सम संख्या है, इसका 6 आएगा। ऐसा मत सोच लेना यही वाला 6 आ गया, नहीं। अगर यहाँ पे 12 भी होता ना तो भी 6 आता, यहाँ पे 14 भी होता ना तो भी 6 आता, ठीक है। मतलब पावर में, 4 की पावर में जो 2 से कटने वाली संख्या होगी उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा? 4 की पावर 9 है, 4 की पावर 9, 4 की पावर 9 का मतलब क्या है? ये विषम संख्या है तो 4 खुद होगा, 4 खुद होगा। देखिए अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो इसका इकाई का अंक 6 है और इसके इकाई का अंक 4 है। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13 में इकाई अंक का मान बताइए, इकाई अंक बताइए, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्या करेंगे कि 6 की पावर 15, एक चीज आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 0 1 5 6, जो कि हम इसके पहले बताए थे कि जब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई का अंक 0 1 5 6, इन चारों में से कुछ भी होगा, पावर कितनी भी बड़ी लग जाएगी उसका वही इकाई अंक होगा। तो 6 की पावर 15 है तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा। माइनस 7 की पावर 4 है तो इसका क्या होगा? 7 की पावर 4, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 मतलब 1 होगा, इकाई अंक की बात है। 9 की पावर 13, 9 की पावर 13 मतलब 9 क्या है? पावर 13, 13 क्या है? विषम संख्या है। जब 4 और 9 इस दो कंडीशन में आप पढ़े थे कि 4 और 9 की पावर जब विषम होगी तो वो खुद में वही इकाई अंक होगा, और जब सम होगी तो 9 का सम जो होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा, और 4 का 6 होगा। इतना पता होगा। तो यहाँ पे देखिए विषम दिया हुआ है तो इसी पे चर्चा करें तो बेस्ट है कि 9 की पावर जब विषम है तो इसका 9 ही होगा। और देखिए यहाँ पे 6 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 10 में आपको सिर्फ 0 लेना है क्योंकि इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक 0 है। 6 में से 0 गया 6, यही आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।